आजकल ड्रेप स्टाइल आउटफिट काफ़ी ज़्यादा ट्रेंड में है, तो इसी को ध्यान में रखते हुए मैंने बनाई है ये ईद स्पेशल 1 पीस ड्रेप स्टाइल कुर्ती और इसके साथ हमने बनाई है ये डिज़ाइनर शॉर्ट जैकेट। तो आज की वीडियो में हम इस जैकेट की कटिंग स्टिचिंग देखेंगे। इसको बनाना बहुत ही आसान है और बहुत ही कम कपड़े में बन जाएगा। और इस ड्रेप कुर्ती की कटिंग स्टिचिंग वीडियो मेरे सेकंड चैनल ज़ैदी ट्रेंडी फैशन पर आपको मिल जाएगी, या फिर लिंक मैं इसी वीडियो के फर्स्ट पिन कमेंट और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। सो गाइज, ये जैकेट बनाने के लिए मैंने 1.5 मीटर डिज़ाइनर जॉर्जेट फैब्रिक ले लिया है। इसके ऊपर रेशम, जरी और सीक्वेंस से वर्क है। तो फैब्रिक आप अपनी पसंद से कुछ भी ले सकते हैं, साइज़ के हिसाब से फैब्रिक कम ज़्यादा हो जाएगा। तो देखिए बहुत ही ब्यूटीफुल सा हमारा फैब्रिक है। अब फैब्रिक के ऊपर जिस तरह से डिज़ाइनिंग है बस उसी के हिसाब से मैं इसको फोल्ड कर लूँगी। यानी इसके ऊपर जो लाइन बनी हुई है इसी हिसाब से मैंने इसको पहले डबल फोल्ड करना है और उसके बाद 4 फोल्ड करना है। 4 फोल्ड करने के लिए हम अपने हिप का 4th पार्ट लेंगे और उसमें 2 इंच प्लस करके चौड़ाई लेंगे। तो देखिए कपड़े को मैंने इस तरह से 4 फोल्ड कर लिया है और हिप राउंड को हमने 4 से डिवाइड किया, उसके बाद उसमें 2 इंच प्लस किया। तो मेरे मेजरमेंट के अकॉर्डिंग यहाँ पर 10.5 इंच आया है। तो मैंने 10.5 इंच पर कपड़े को इस तरह से फोल्ड कर लिया है। सो इस तरह से आपका जो भी मेजरमेंट है आप हिप से को 4 से डिवाइड करें और उसमें 2 इंच प्लस कर लीजिए। बस इस तरह से हमारे फैब्रिक की चौड़ाई आ जाएगी। अब यहाँ से जो हमारा प्लेन फैब्रिक है मैं ये कट करके निकाल दूँगी। उसके बाद यहाँ से नीचे की तरफ हम 1 इंच पर मार्क करेंगे, जो कि हमारा नीचे से फोल्ड में चला जाएगा। इसके बाद इस मार्क से नीचे की तरफ हम अपने जैकेट की लेंथ लेंगे। तो जितनी भी रेडी लेंथ चाहिए उसमें 1 इंच प्लस कर लीजिए। इसकी लेंथ आप अपने हिसाब से कम ज़्यादा कर सकते हैं। अब ये वाला मार्क मैंने सीधा कर दिया है। जैकेट की जो लेंथ है वो मैंने 24 इंच ली है और आगे से जो फैब्रिक है इससे हम स्लीव बनाएंगे। तो स्लीव की जो लेंथ है वो एल्बो लेंथ रहेगी, यानी 11 इंच के अराउंड हमारी स्लीव की रेडी लेंथ रहेगी। अब फैब्रिक की डिज़ाइनिंग को ध्यान में रखते हुए मैं यहाँ से शोल्डर का हाफ लूँगी। तो यहाँ पर मैंने 7 इंच लिया है। उसके बाद आर्म होल की लेंथ भी हम 7 इंच लेंगे। तो शोल्डर में थोड़ा सा एक्स्ट्रा ले लीजिए क्योंकि ये जैकेट है और जैकेट जो है वो थोड़ी सी लूज़ होती है। आधा इंच पर हमने कंधी डाउन की है और नेक साइड से हमने 3 इंच की चौड़ाई लेकर इस तरह से तिरछा करके मिला दिया है। इसके बाद फ्री हैंड से हम अपने फ्रंट आर्म होल की शेप देंगे और बैक आर्म होल की शेप देंगे ऐसे करके। और यहाँ से हम अपने बस्ट का 4th पार्ट प्लस 1 इंच करके मार्क करेंगे। तो जैकेट हमारी लूज़ रहेगी, इसलिए आप नॉर्मल कुर्ती के लिए जितना भी चौड़ाई लेते हैं उससे लगभग 1 इंच एक्स्ट्रा लेना होगा इस तरह से। अब यहाँ से लगभग हम 7 इंच पर मार्क करेंगे वेस्ट राउंड के लिए, और जितना भी हमारा वेस्ट राउंड है उसमें 1 इंच प्लस करके ही मार्क करना है। अब ये मार्क को हमने इस तरह से मिला देना है और कमर से नीचे तक हम ए लाइन शेप में मार्किंग करेंगे ऐसे करके। आगे की तरफ हमने मार्जिन छोड़ दिया है नीचे 1 इंच का। तो इस तरह से हमारी ये जैकेट की मार्किंग हो चुकी है। एंड इस साइड में जो हमारा फैब्रिक बचा है ये हमारी स्लीव का होगा। तो स्लीव की जो लेंथ है वो हमारी 12 इंच आ रही है, तो मैंने 12 इंच ले ली है। ये देखिए इस तरह से। अब यहाँ से हम स्लीव ओपनिंग लेंगे। तो स्लीव ओपनिंग जो है वो मैं 6 इंच ले रही हूँ विद मार्जिन, और आर्म होल जो है वो मैं 8.5 इंच ले रही हूँ। इसके बाद यहाँ से हमने 3 इंच पर मार्क करना है और इस साइड से भी 3 इंच पर मार्क करना है। दोनों पॉइंट को हम आर्म होल की शेप देते हुए इस तरह से मिला देंगे। एंड ये जो मार्क है ये हमने इस तरह से इंची टेप को तिरछा रख कर देना है। ये देखिए, तो मार्किंग हमारी कंप्लीट हो चुकी है। इसमें हमने मार्जिन भी ऐड कर लेना है जैकेट की साइड में। अब इसकी कटिंग कर लेनी है इस तरह से। तो पहले हमने यहाँ से सीधा कट कर लेना है, इसके बाद हमने स्लीव कट कर लेनी है। सो गाइज़, इसी के साथ मैं आपसे रिक्वेस्ट करना चाहती हूँ, अगर आपने अभी तक ये वीडियो लाइक नहीं की है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करके शेयर कर दें, और चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल भी सब्सक्राइब कर लीजिए। तो लीजिए, ये हमारी स्लीव कट हो चुकी है। इसके बाद आगे जो हमारी जैकेट की मार्किंग है, पहले हमने बैक आर्म होल पर कट करना है और स्लीव का जो आगे से हमने मार्जिन लिया है वो भी हमने इसमें लेकर कट कर लेना है। इस तरह से ये हमारी जैकेट कट हो जाएगी। ये 2 पार्ट में है, फ्रंट और बैक के लिए। एंड गाइज, अगर आप श्रग या फिर जैकेट के और अलग अलग डिज़ाइन देखना चाहते हैं तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने जैकेट प्लेलिस्ट की वीडियो दे दी है, तो वो आप चेक कर लेना। अब नीचे से जितना भी हमने फोल्ड करना है और स्लीव ओपनिंग में जितना भी फोल्ड करना है उसमें हमने छोटे छोटे नॉचेस लगा लेने हैं। इसके बाद स्लीव के सेंटर में मैंने नॉच लगाया है। अब स्लीव की 2 लेयर में हम एक्स्ट्रा कटिंग कर लेंगे इस तरह से। तो लीजिए, ये स्लीव जो है हमारी ऑलमोस्ट कंप्लीट हो चुकी है। इसके बाद हमने ये शरक का जो बैक वाला पार्ट है वो हम इसमें से निकाल देंगे
और जो हमारा फ्रंट वाला पार्ट है उसको हम दोबारा से इस तरह से फ़ोल्ड करके रखेंगे। अब इसको हमने सेंटर से कट कर देना है क्योंकि जो फ्रंट से हमारा श्रग है यानी जैकेट वो ओपन रहेगी। तो पहले हम इसको सेंटर से कट कर देंगे, उसके बाद जहाँ से हमने कट किया है यहाँ से आगे की तरफ 2-2 इंच पर मार्क करेंगे, ऊपर और नीचे की तरफ। अब देखिए 2 इंच पर जो हमने मार्क किए हैं यहाँ पर हमने नॉचेस लगा लेने हैं क्योंकि हम यहाँ पर जो है इतना फैब्रिक फ़ोल्ड करेंगे। सो फैब्रिक जो है वो हम रॉन्ग साइड में फ़ोल्ड करेंगे। 2 इंच पर मार्क किया है तो 1-1 इंच को हम डबल फोल्ड करेंगे और इस तरह से फ़ोल्ड करके सिलाई लगा देंगे ऐसे करके। उसके बाद हमने बैक वाला पार्ट लेना है और जो बैक वाला पार्ट है उसको नेक की जो चौड़ाई है और लंबाई है वो मार्क कर लेंगे। तो नेक की जो चौड़ाई है वो हम यहाँ से 2 इंच पर ही मार्क करेंगे जितना हमने सेंटर में कट लगा कर मार्क किया था, और नेक की जो गहराई है वो मैं 1 इंच ले रही हूँ। हालाँकि अगर आप नेक की गहराई ना भी लें तो कोई इशू नहीं है, बिना नेक की गहराई के भी आप इसको इस तरह से स्टिच कर सकते हैं, सिंपली सीधा बैक साइड रखकर। और जो फ्रंट के जो 2 पार्ट हैं वो हमने सिलने के बाद इस तरह से कंधी जॉइंट करनी है। तो पहले हम फ्रंट के जो 2 पार्ट है ये 2 इंच पर फोल्ड कर लेंगे इस तरह से। ये देखिए रॉन्ग साइड में हमने 2 इंच फैब्रिक को डबल फोल्ड करके स्टिच कर लिया है। तो इस तरह से फ्रंट के दोनों पार्ट को हमने रॉन्ग साइड में फ़ोल्ड कर लेना है और सिलाई लगा लेनी है। इसके बाद हमने इसके आर्म होल की एक्स्ट्रा कटिंग नहीं की थी, तो यहाँ से लगभग 1.25 इंच अंदर की तरफ हमने आर्म होल की एक्स्ट्रा कटिंग कर लेनी है इस तरह से। अब हमने अपना बैक वाला पार्ट लेना है और कंधी ज्वाइन करनी है। तो बैक वाले पार्ट को जो है हमने सीधा करके रखा है, सीधी जो साइड है वो ऊपर है। इसके बाद हम फ्रंट के जो पार्ट है वो इसके ऊपर रखेंगे। दोनों की राइट साइड अब अंदर की तरफ रहेगी, यानी फ्रंट की जो रॉन्ग साइड है वो हमने ऊपर रखी है। अब यहाँ से आधा इंच का दबाव लेकर कंधी स्टिच कर देंगे, उसके बाद स्लीव्स लगानी है। तो देखिए हमारी जो कंधी है वो जॉइंट हो चुकी है। इसके बाद बैक नेक जो है वो मैं यहाँ से 1/4 इंच डबल फोल्ड करके सिलाई लगा दूँगी, तो हमारा ये बैक नेक जो है वो फिनिश हो जाएगा। अब हमने इसकी स्लीव लगानी है। तो स्लीव की जो मोरी है वो मैंने ऑलरेडी फोल्ड करके सिलाई लगा ली है। इस तरह से मोरी हमारी फोल्ड हो गई है। अब जो स्लीव का फ्रंट आर्म होल है यानी ये एक्स्ट्रा कटिंग वाला पार्ट जो है वो फ्रंट की तरफ आएगा। इस तरह से सेंटर मिलाकर हमने स्लीव को आधा इंच का दबाव लेकर जॉइंट कर देना है। सेम इसी तरह से दूसरी वाली स्लीव का जो आर्म होल है वो फ्रंट की तरफ आएगा। तो दोनों स्लीव को हमने इस तरह से लगा देना है और साथ में नेक को भी हम फिनिश कर लेंगे इस तरह से। तो लीजिए इस तरह से दोनों स्लीव हमने लगा ली हैं और जो इसका नेक है वो भी मैंने फिनिश कर दिया है। सो मैंने 1 इंच की गहराई दी थी, आप चाहें तो इसमें नेक की गहराई ना भी देंगे तो चलेगा। अब हमने इस तरह से इसकी साइड को फिटिंग लगाकर बंद कर देना है। तो यहाँ से मैं मार्जिन लेते हुए जितना भी हमने एक्स्ट्रा लिया था वो सिलाई लगा देंगे और नीचे से जो घेरा है वो हम फोल्ड कर देंगे। तो फोल्ड करने के बाद हमारी जो जैकेट है वो इस तरह से तैयार हो गई है। ये देखिए आप ये सेम तरीके से इससे लंबी जैकेट बना सकते हैं, बस आपको लंबाई ज़्यादा लेनी होगी। एंड गाइज ये जो ड्रेप कुर्ती बनाई है ये मैंने विदाउट डमी बनाई है। आप किसी मेजरमेंट के हिसाब से ये वीडियो देखकर ड्रेप कुर्ती और ये पैंट बना सकते हैं। ड्रेप कुर्ती और पैंट का वीडियो मेरे सेकंड चैनल पर आपको मिल जाएगा, या फिर वीडियो देखते देखते अगर आप यहाँ तक आ गए हैं तो दोनों वीडियो का लिंक मैं यहाँ एंड स्क्रीन पर लगा रही हूँ, तो इसको क्लिक करके आप ये दोनों वीडियो देख सकते हैं। तो उम्मीद करूँगी ये वीडियो आपको पसंद आई होगी और आपने अब तक लाइक कर दी होगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग।